दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब ने मिलकर ऐसा क्या कारनामा किया है जिसकी वजह से इस्राइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। आज के इस खास वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगी। हिजबुल्लाह को लेकर इस्राएली मीडिया ने ऐसा क्या कह दिया है जिसने नेतन्याहू को गहरा सदमा दे दिया है, आगे बताऊंगी। लेबनान लौटी 2 मासूम बच्चियों के बयान ने नेतन्याहू की पूरी सल्तनत को हिलाकर क्यों रख दिया है, ऐसा क्या बयान दिया है इन बच्चियों ने, वीडियो आपको दिखाऊंगी। नज़ारिम कॉरिडोर में फिलहाल किस तरह के हालात हैं और उत्तरी गजा में विस्थापितों की घर वापसी को लेकर क्या हलचल हो रही है, इसकी एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आज आपको दूंगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन को किसने तगड़ा झटका दिया है, ये तमाम खबरें, इसके अलावा भी बहुत सी खबरें आज सुबह सुबह आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए एक लाइक तो बनता है। लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो पर और अपने भाइयों, अपनी बहनों और अपने बड़ों से गुजारिश है कि कमेंट में अपनी राय भी जरूर दिया करिए मुद्दों पर, और जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका और इस्राइल के लिए एक बुरी खबर है। ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ रही नजदीकियों ने अमेरिका और इस्राइल को टेंशन में डाल दिया है। जी हाँ, दोनों देशों के बीच, ईरान और सऊदी अरब के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ गई हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। ईरान सऊदी अरब को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग देने के लिए राजी हो गया है। ईरान के इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मंत्री सत्तार हाशमी और सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल्ला बिन सऊद अल अंजी के बीच तेहरान में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। यह खबर इसलिए भी बड़ी है दोस्तों क्योंकि सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद न मांगकर ईरान से इस मामले में मदद मांगी है। इस समझौते के जरिए ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ती की नई इमारत खड़ी की है। जब अमेरिका और इस्राइल से ईरान के संबंध काफी बिगड़ गए थे, तब भी सऊदी अरब ने अमेरिका की जगह ईरान को चुना था और ईरान को इस बात का वचन दिया था कि उसकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा वो। इस घटना को फिलिस्तीन और लेबनान में बदलते घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों। दरअसल फिलिस्तीन और लेबनान के खिलाफ नेतन्याहू और ट्रंप का खतरनाक गठजोड़ बड़ी साजिश रच रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए मध्य पूर्व में मुस्लिम देश भी अब एकजुट होने में लग गए हैं। इससे पहले यमन ने अमेरिका और इस्राइल से मुकाबला करने के लिए तमाम मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी की थी, मैंने आपको यह खबर भी बताई थी। और इस बीच ईरान और सऊदी अरब की बढ़ती नजदीकियां बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। दूसरी तरफ लेबनान में इस्राइल का नरसंहार जारी है। ताजा हमले में इस्राएली सैनिकों ने एक परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर कार सवार एक शख्स की हत्या कर दी। मृतक अपने 2 बच्चों के साथ कार में सवार था। कार से ही अपने घर का मुआयना कर रहा था वो। इसी दौरान बिना किसी चेतावनी के इस्राएली सैनिकों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पिता की मौत हो गई। इस फायरिंग में दोनों बच्चों के पिता की मौत हो गई। इस्राएली सैनिकों की ये शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद नेतन्याहू सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। लोग उन्हें तरह तरह की बात अब सुना रहे हैं। दोस्तों, दक्षिणी लेबनान के मैस अल जबल इलाके से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें लेबनानी लोग खुले आसमान के नीचे खुदा की इबादत कर रहे हैं। इस्राएली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान की ज्यादातर मस्जिदों को हमले के जरिए तबाह कर दिया है, शहीद कर दिया है, जिसकी वजह से ये नौबत अब पैदा हो गई है लेबनान में भी, बिल्कुल गजा की तरह। दोस्तों, लोग मजबूर है इबादत करने को रोड पर आसमान के नीचे, लेकिन दोस्तों इबादत उनके खुदा से मोहब्बत देखिए कि मस्जिदें टूटी है लेकिन इबादत करना वो नहीं भूल रहे हैं। नेतन्याहू के साजिश के खिलाफ लेबनान में देशभक्ति की जोरदार लहर भी इस वक्त चल रही है। लेबनान का बच्चा बच्चा वतन परस्ती की बात कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में अपने घर लौटते हुए 2 मासूम बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेबनान के बारे में पूछे गए सवाल पर दोनों बच्चियों ने एक सुर में कहा कि हम चाहते हैं कि इस्राइल को धक्के मारकर लेबनान से बाहर कर दिया जाए और जंग की वजह से तबाह हुए लेबनान का फिर से निर्माण हो, यानी कि फिर से उसे बनाया जाए, उसका पुनर्निर्माण किया जाए। अब गजा पर आते हैं। उत्तरी गजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों की घर वापसी को लेकर जोरदार तैयारी की गई है। पूरे शहर में उनके स्वागत को लेकर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। विस्थापित फिलिस्तीनियों की
वापसी को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और वो बेताबी से उनके आने का, यानी कि लोगों के जो विस्थापित हो गए थे उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, नजारिम कॉरिडोर से फिलिस्तीनियों के लिए सुखद तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ से इस्राएली सैनिक वापस जाने लगे हैं, जी हाँ, जिससे वहां फंसे हजारों फिलिस्तीनी विस्थापितों का उत्तरी गजा में अपने घर लौटने का रास्ता साफ हो गया है। सर्दी के मौसम में पिछले 3 दिनों से वो उत्तरी गजा जाने के इंतजार में हैं, लेकिन इस्राएली सैनिकों ने उनका रास्ता रोक रखा था। लेकिन अब वो अपने घर जा सकेंगे क्योंकि इस्राएली सैनिकों ने ये रास्ता खोल दिया है। अब वेस्ट बैंक की तरफ भी रुख करते हैं और वहां से आई खबर भी आपको बता देती हूँ। इस्राएली मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो वेस्ट बैंक के बाकी बचे हिस्सों पर कब्जा करने के लिए अपने सैन्य अभियान का विस्तार करें, यानी कि अपने सैन्य अभियान को और ज्यादा बढ़ाए, कब्जा करने के लिए वेस्ट बैंक के बचे हुए इलाकों पर। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की साजिश रची है और इस साजिश में ट्रंप भी शामिल है। दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू ने फिलिस्तीन से बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करने की योजना बनाई है और इस मामले पर ट्रंप खुद मिस्र के राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे। मैंने आपको आज भी एक खबर दिखाई थी कि ट्रंप किस तरह से दूसरे देशों से, मुस्लिम देशों से फिलिस्तीनियों को पनाह देने के लिए, शरण देने के लिए कह रहे हैं। इसके पीछे का मकसद उनकी जमीन से उनको निकालना ही है। हालांकि बहाना वो फिर से बसाने का कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कराने का कर रहे हैं, लेकिन असली मकसद क्या है वो साफ पता चल रहा है। बता दें कि फिलिस्तीन से बड़ी संख्या में लोगों को जबरन मिस्र और जॉर्डन भेजने की योजना है। उधर इस्राएली सैनिकों ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के अंदर से 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अल अक्सा मस्जिद के अंदर से 4 महिलाओं को इस्राएली सैनिकों ने गिरफ्तार किया है। इस तरह की नापाक हरकतें इस्राएली सैनिक आए दिन करते रहते हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ नेतन्याहू की साजिश में इस्राएली मीडिया भी उनका साथ दे रही है। एक प्रमुख इस्राएली अखबार ने नेतन्याहू को ये सलाह दी है कि हमास के साथ डील का पहला हिस्सा पूरा होते ही इस्राएल को गजा पट्टी पर कब्जा कर लेना चाहिए। अखबार के मुताबिक स्थानीय लोगों को किसी तरह गजा छोड़ने पर मजबूर किया जाए, इसको लेकर नेतन्याहू को ठोस प्लान बनाने की जरूरत है। दोस्तों, नेतन्याहू और अमेरिका चाहे पूरा जोर लगा ले, लेकिन फिलिस्तीनी जनता के जज्बे के आगे उनके मंसूबे, उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। उधर इन साजिशों के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह भी ढाल बनकर फिलिस्तीनियों के खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इस्राएली मीडिया जेरूशलम पोस्ट ने नेतन्याहू की खुशफहमी की हवा निकाल दी है। जी हाँ, जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की हार नहीं हुई है और पहले की तरह वो ताकतवर हो रहा है, या कहें कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर होने की प्लानिंग हिजबुल्लाह कर रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग की खबरें भी लगातार हिजबुल्लाह के सामने आती रहती हैं। दोस्तों, मेरा अनसेंसर्ड के एडिटर इन चीफ लीला हुतूम ने टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि गजा सीजफायर ने इस्राएल की हार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। लीला हुतूम के मुताबिक इस्राएल अंदर से खोखला हो चुका है और दुनिया भर में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है, और ये बात सही भी है। इस्लामिक स्कॉलर शेख माहिर हम्मूद ने हमास और इस्राएल के बीच सीजफायर को लेकर बड़ा दावा किया है। हम्मूद के मुताबिक हमास से कहीं ज्यादा इस्राएल सीजफायर के लिए बेताब था, लेकिन दुनिया के सामने नेतन्याहू कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे थे। जी हाँ, ये दावा हम्मूद ने किया है। हम्मूद के मुताबिक नेतन्याहू दुनिया के सामने ये नाटक कर रहे हैं कि वो सीजफायर की जगह जंग चाहते हैं, लेकिन हकीकत में वो सीजफायर के लिए नेतन्याहू बेताब थे, बेकरार थे। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने इस्राएल पर हमास और हिजबुल्लाह की जीत का दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, कलीबाफ के मुताबिक इस्राएल ने दुनिया को ये जताने की काफी कोशिश की कि इस जंग में द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की हार हुई है, लेकिन वो इस साजिश में नाकामयाब रहा। उसकी ये जो साजिश थी वो फेल हो गई, नाकामयाब हो गई, और इस्राएल के खिलाफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जीत अब जग जाहिर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस्राएली सैनिकों के फिलिस्तीन छोड़ने और तमाम विस्थापित फिलिस्तीनियों की घर वापसी के बाद जीत की आखिरी कड़ी भी जुड़ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हमास और हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं और इस्राएल के खिलाफ उनकी आक्रामकता पहले से कहीं ज्यादा
बढ़ गई है, पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इसराइल को सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा और वो फिलिस्तीन और लेबनान से उसे उल्टे पांव भागना पड़ रहा है, यानी कि इसराइल को भागना पड़ रहा है उल्टे पांव फिलिस्तीन और लेबनान से। इसराइल ने अपने बंधकों को लेकर बड़ा दावा भी इस बीच कर दिया है। इसराइल के मुताबिक डील के फर्स्ट फेज में हमास जिन 26 बंधकों को छोड़ रहा है, उनमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास ने इसराइल को बंधकों की लिस्ट सौंपी है। इस लिस्ट को देखने के बाद इसराइल ने ये बात कही है, ये दावा किया है। नेतन्याहू की करतूतों की सजा इसराइली नागरिकों को भुगतनी पड़ रही है। अब दोस्तों, हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि विदेशों में उनका रहना मुश्किल हो गया है। यहूदियों का, इसराइली लोगों का रहना विदेशों में मुश्किल हो गया है। एक सर्वे में ब्रिटिश यहूदियों ने ब्रिटेन छोड़ने की इच्छा जताई है। उनके मुताबिक ब्रिटेन में उनका भविष्य नहीं है और शिकायत के बाद भी यहाँ उनके साथ सौतेला बर्ताव होता है। बता दें कि इससे पहले फुटबॉल मैच देखने के दौरान एम्स्टर्डम और फ्रांस में इसराइली नागरिकों को टारगेट किया गया था, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया था। इसराइल से जुड़ी एक और खबर आई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसराइल ने अपने 2 रिजर्व सैनिकों को ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी हाँ, गिरफ्तार सैनिकों में एक इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम यूनिट में काम करता था। यानी दोस्तों, इसराइल के अंदर ही जासूसी करने वाले लोग मौजूद हैं जो इसराइल की जानकारी ईरान को, यानी कि उसके जो इसराइल जिसे अपना दुश्मन मानता है, उसको दे रहे हैं। और यही वजह है कि इसराइल हारता चला जा रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई है। यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध की मियाद को आगे बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस यूरोपीय संघ के देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा, अब ना अपनी चीजें बेच पाएगा उन्हें और ना उनसे जरूरी चीजों को खरीद पाएगा। यूरोपीय संघ ने कहा कि अगर रूस युद्ध की वजह से हुए नुकसान की भरपाई यूक्रेन को करता है तो वो प्रतिबंध हटाने के विषय में सोच सकते हैं, यानी कि इस टॉपिक पर सोच सकते हैं। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक किए बिना जाइएगा मत। अपने भाइयों, अपने बड़ों और बहनों से गुजारिश है कि लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर भी वीडियो को जरूर किया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।